Date 27th August 2020. Class 6, Subject Maths. Topic Understanding Elementary Shapes. Chapter 5, Exercise 5.3. Date 27th August 2020. Class 6, Subject Maths. Topic Understanding Elementary Shapes. Chapter 5, Exercise 5.3. Date 27th August 2020. Class 6, Subject Maths. Topic Understanding Elementary Shapes. Chapter 5, Exercise 5.3. अब 5.3 एक्सरसाइज में आप देखोगे 5.3 एक्सरसाइज में है एंगल से रिलेटेड, रेवोल्यूशन से रिलेटेड। सबसे पहले कौन कौन सा एंगल इसमें है? एंगल्स एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? An angle smaller than a right angle is called an acute angle. Acute angle फर्स्ट नंबर है एक्यूट एंगल। Acute angle, an angle smaller than an angle smaller than an angle smaller than a right angle. A right angle is called an acute angle. An acute angle. सेकंड नंबर है राइट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है इसका रेवोल्यूशन होता है लेस देन 1/4, लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन एक्यूट एंगल का। राइट एंगल, एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री is called a
राइट एंगल, इसका रेवोल्यूशन क्या होता है 1/4, 1/4 रेवोल्यूशन होता है इसका। इसका 1/4 रेवोल्यूशन होता है, वो राइट एंगल होता है। थर्ड नंबर है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल if an angle is larger than a right angle, if an angle is if an angle is if an angle is larger than a right angle, larger than a right angle, larger than a right angle, but less than a straight angle, but but less than a straight angle, straight angle, it is called an obtuse angle. It is called an obtuse angle. इसका रेवोल्यूशन क्या होता है more than 1/4 and less than 1/2, इसका होगा रेवोल्यूशन more than 1/4 या between 1/4 है between 1/4 and 1/2. इसका रेवोल्यूशन होता है। 4 नंबर है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल है एन एंगल है whose measure है या an angle equal to 180 degree is called a straight angle.
इसका रेवोल्यूशन क्या होता है? हाफ रेवोल्यूशन। इसका हाफ रेवोल्यूशन होता है। 5 नंबर है रिफ्लेक्स एंगल। An angle is larger than straight angle. An angle larger than a straight angle and less than a complete angle। इसका रेवोल्यूशन क्या होता है? मोर देन हाफ एंड वन रेवोल्यूशन ये मोर देन हाफ होता है। ये रेवोल्यूशन होता है इसका। तो ये तो हो गया 5.3 में कुछ एंगल्स है उसके बारे में है। अब एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? मैच करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा स्ट्रेट एंगल है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, ये बताना है इसमें। सेकंड में, फर्स्ट में मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको ये 5 पार्ट है। मैच है। फर्स्ट नंबर के सामने कौन सा आएगा? सेकंड नंबर के सामने कौन सा आएगा? थर्ड नंबर के सामने कौन सा आएगा? फोर्थ नंबर के सामने ये कौन सा आएगा? ये लास्ट है। 8th नंबर के सामने कौन सा है? फर्स्ट नंबर के सामने फर्स्ट है स्ट्रेट एंगल, हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, सी पार्ट। फर्स्ट के सामने होगा भाई सी। सेकंड नंबर है राइट एंगल, 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन, डी पार्ट। डी पार्ट। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर के सामने है एक्यूट एंगल,
लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन, ए पार्ट। थर्ड नंबर के सामने ए पार्ट। फोर्थ नंबर है ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन, ई पार्ट। फोर्थ नंबर के सामने है इसका ई पार्ट। फिफ्थ नंबर है रिफ्लेक्स एंगल मोर देन हाफ ए रेवोल्यूशन, बी पार्ट। फिफ्थ नंबर के सामने आएगा बी पार्ट। इस तरह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बताना है ये जो फिगर बने हुए हैं ABCDEF, ये लिख देते हैं हम। ये 6 फिगर बने हुए हैं, इनके नाम लिखने हैं। ए जो है वो 90 से छोटा है, इसके आगे लिखोगे एक्यूट है। एक्यूट लिखना है के सामने। बी नंबर है 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज। सी नंबर है 90 के इक्वल है, राइट एंगल, तो राइट लिख देते हैं। सबके आगे बेसिक एंगल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। डी नंबर है, ये तो 180 से भी बड़ा है, इसको लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ई नंबर ये 180 के इक्वल है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। एफ जो है वो 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। तो बी नंबर में
वो फिगर को देखकर एंगल के नाम लिखने हैं। फिगर को देख के एंगल का नाम लिखना है अभी में। तो इसमें केवल है 2 क्वेश्चंस हैं, उनमें से यही बताना है, बाकी कुछ और है। अब एक टेस्टर है, या कभी कभी ऐसा भी होता है इंग्लिश के लेटर एल होते हैं अल्फ़ाबेट है में, वो भी 90 डिग्री के इक्वल होता है, वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। और दूसरा इसमें कई आते हैं, वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक तो रूफ टॉप, वो भी 90 से छोटा है। शीशा 180 के इक्वल है। ओपनिंग बुक है, ये भी 90 से छोटा है। आवर एंड है, अगर 3 नंबर आगे चले गए, उनके बीच में अगर 3 नंबर है तो 1 राइट एंगल। अगर 6 एंगल है, 6 नंबर है तो वो हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। अगर 9 है तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल है। ने कहने का मतलब है कि जो 90 से छोटा है वो एक्यूट है, जो 90 के इक्वल है राइट एंगल है, जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल है। जो एंगल है 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो वो होता है रिफ्लेक्स एंगल है। 180 के इक्वल है स्ट्रेट एंगल। तो ये सभी एंगल होते हैं, इसके कई एग्जाम्पल है। स्केल भी कई होते हैं जो एल शेप में होते हैं। कई स्केल जो होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, जिसे हम मेजरमेंट करते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर लैडर है, अगर है वो किसी वॉल है, दीवार के सहारे अगर है तो वो 90 से छोटा होगा, और जो वॉल है जो अर्थ के साथ है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस तरह होते हैं, इसके कई एग्जाम्पल है। अगर पेपर को हम हाफ फोल्ड करते हैं तो वो राइट एंगल बन जाता है। अगर उसके 4th पार्ट कर देते हैं वो राइट एंगल बन जाता है। तो इस तरह लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई एजेस मीटिंग ए कॉर्नर टू प्रोड्यूस एंगल है। अब 2 रे जहाँ पे मिल जाए उनके बीच में एक एंगल प्रोड्यूस होता है, और उसे वो कॉर्नर भी एक होता है। 10 सिचुएशन वेयर द एंगल्स मेड आर एक्यूट। ये तो बता सकते हैं जो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। 10 सिचुएशन, तो वे आप एग्जांपल देख सकते हैं। जो 90 के राइट एंगल की इक्वल है वो भी दे सकते हैं, एक्यूट एंगल का भी दे सकते हैं। फाइंड 5 सिचुएशन वेयर ऑब्ट्यूज एंगल आर मेड।
5 सिचुएशन बताना है जहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनते हैं, मीन्स है 90 से बड़ा 180 से छोटा। लिस्ट 5 अदर सिचुएशन वेयर रिफ्लेक्स एंगल में बी सी। अब वो अदर सिचुएशन बताना है जहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल है, इट मीन्स है 180 से बड़ा और है 360 से छोटा, तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये सिचुएशन है, आप अपने आसपास है देख के इसके बारे में बता सकते हो किस सिचुएशन में कौन सा होगा। तो ये एंगल से रिलेटेड है। अच्छा, रेवोल्यूशन हो गया। राइट एंगल जो होता है 1/4 रेवोल्यूशन। स्ट्रेट एंगल जो होता है हाफ रेवोल्यूशन। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो होता है मोर देन हाफ एंड लेस देन, नहीं, ऑब्ट्यूज जो होता है 1/4 एंड 1/2 के बीच में होता है रेवोल्यूशन। बिटवीन 1/2 एंड 1/4 एंड 1/2 के बीच में होता है रेवोल्यूशन है ऑब्ट्यूज एंगल का। स्ट्रेट एंगल का हाफ रेवोल्यूशन। राइट और रिफ्लेक्स एंगल का जो होता है वो होता है, रिफ्लेक्स एंगल का जो रेवोल्यूशन होता है वो होता है मोर देन हाफ रेवोल्यूशन। और एक्यूट एंगल का जो होता है वो लेस देन 1/4 है ऑफ रेवोल्यूशन। तो 1/4 फिर रेवोल्यूशन हो गया। तो इस तरह किसका कौन सा रेवोल्यूशन है, कितना है, ये आप आराम से देख सकते हो और इसे कर भी सकते हो इसके बारे में। तो 90 से जितने भी छोटे होंगे डिग्री एक्यूट एंगल से रिलेटेड है, इक्वल टू 90 जो आ गया राइट एंगल हो गया, और है मोर देन 90 लेस देन 180 ऑब्ट्यूज हो गया। 180 के इक्वल हो गया तो स्ट्रेट एंगल हो गया, और है मोर देन 180 एंड लेस देन 360 वो जो हो गया वो रिफ्लेक्स एंगल आ गया। तो इस तरह ये एंगल का मेजरमेंट, एंगल का रेवोल्यूशन और एंगल के नाम है। फिगर को देखते हुए एंगल का नाम लिखना। यह जो फिगर है कौन से एंगल है किस शेप में है वो लिखना है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, इस चैप्टर के एक्सरसाइज 5.3 में। अब जब हम 5.4 करेंगे उसमें फिर है मेजरमेंट के साथ साथ एंगल के और भी कई चीज़ होंगे उसमें जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये हो गया हमारा 5.3 एक्सरसाइज चैप्टर 5 का अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो ये आपके एक्सरसाइज 5.3 आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन 1 एंड 2 क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है, बाकी इनके डेफिनेशन जरूर लिख लेना है। एक्यूट एंगल का, फ्यूज एंगल का, राइट एंगल का, रिफ्लेक्स एंगल का, स्ट्रेट एंगल का, ये अपनी कॉपी में इनका डेफिनेशन जरूर लिख लेना। हो सके तो रेवोल्यूशन भी लिख सकते हो ताकि वो हमेशा आपको पता रहे कि भाई क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, उसका रेवोल्यूशन क्या है। तो जब कॉपी में आप लिखे रहोगे तो आप इस काम को आराम से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। इसलिए पहले इन 5 जो ये जो एंगल आपको दिख रहा है इन सभी एंगल के बारे में आपको लिखना है।
लिखने के बाद है फिर आप एक्सरसाइज करोगे और ये आपको पता होना चाहिए कौन कितने रेवोल्यूशन का है, फिर आप इसे कर सकते हैं अच्छी तरह। तो कोशिश करेंगे। तो इस तरह 5.3 एक्सरसाइज जिसने कर लिया है कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं करा है अपनी कॉपी में कर लेना और अच्छी तरह समझ के करना है। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह कर लेना।